उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन। एक रात भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया एवं भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वो घबरा, उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं और आज भी इसी रूप में उनकी पूजा होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में खंडित या अधूरी मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन जगन्नाथ धाम की मूर्तियां अधूरी हैं। इसके बावजूद भी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां हर 12 साल में बदल दी जाती हैं। इस परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर का अर्थ है नया शरीर। इसके तहत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदल दिया जाता है। ये मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं, ऐसे में उनके खराब होने का भय रहता है। यही कारण है कि हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पुरी में हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस न। मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी के आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालता है। ये पदार्थ क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा सका है और हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति परिवर्तित करते। यह एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब श्री कृष्ण की लीला अवधि पूर्ण हुई तो वे देह त्याग कर वैकुंठ चले गए। उनके पार्थिव शरीर का पांडवों ने दाह संस्कार किया, लेकिन इस दौरान उनका दिल जलता ही रहा। पांडवों ने उनके जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया। तब ये दिल लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। ये लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को मिल गया और उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इसे स्थापित कर दिया। तब से वह यही है। हालांकि 12 वर्ष बाद मूर्ति बदली जाती है पर लट्ठा अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल एक जिंदे इंसान की तरफ धड़क रहा है और बिल्कुल ही सुरक्षित है। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि हृदय बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ भगवान की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता है। पुरी शहर में मनाया जाने वाला रथ यात्रा एक वार्षिक
इसका एक समृद्ध इतिहास है जो सदियों पुराना है। माना जाता है कि इस त्योहार की उत्पत्ति तब हुई जब भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा ने पुरी जाने की उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ अपने भाई भगवान बलभद्र के साथ पुरी के लिए रथ यात्रा पर निकल पड़े। तब से रथ यात्रा हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल मनाई जाती है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकलती है। पुरी की विशाल रथ यात्रा के लिए रथ को तैयार करने का काम हर साल अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाता। रथ का काम शुरू होने से पहले पुजारी उन पेड़ों की विधि विधान से पूजा करते हैं जिनसे इन रथों को तैयार किया जाता है। उसके बाद सोने की कुल्हाड़ी को भगवान जगन्नाथ से स्पर्श करवाकर पेड़ों पर कट लगाया जाता है। रथ बनाने में लगभग 2 महीने का वक्त लगता है। इस दौरान रथ बनाने वाले लोग सात्विक तरीके से रहते हैं और दिन में एक बार ही भोजन। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ कर, जिसमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा और पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रक्ष तल्ध। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया। ये रथयात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। ये महोत्सव सिर्फ जगन्नाथ में ही नहीं होता बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद इस्कॉन मंदिर में भी रथयात्रा निकाली जाती है। इस दिन को त्योहार की तरह से मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। जय जय जगन्नाथ।